मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का, जो बच्चे रुक जाना नहीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्रों के लिए 4 जुलाई का पेपर है। तो सभी छात्र, सभी प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाएंगे। क्यों देख कर जाएंगे? क्योंकि आप सभी छात्रों से मेरा बस यही कहना है कि मैं जो प्रत्येक वीडियो आपके लिए चैनल के द्वारा बता रहा हूँ, ये 100% ऐसे प्रश्न हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो सेट पेपर बताए जा रहे हैं उन चारों सेट पेपर को ध्यान से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासें मेरे द्वारा ली जाएगी। और एक और बात, अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल आप सभी साथीगण। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे में प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न परीक्षा में आएगा तो रट लीजिएगा। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर आप वक्रता केंद्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे और अच्छे से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी छात्रों के लिए लगातार मेहनत और प्रयास में करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्वेश्चन अगला है कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र होता है सूक्ष्मदर्शी की तरह मानव का नेत्र कार्य करता है। इसमें लिखना है सूक्ष्मदर्शी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं तो मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु। यहाँ पर आप सही उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। धारा को किसमें मापा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, धारा जो होती है उसे अमीटर के माध्यम से मापा जाता है। तो यहाँ पर आपको अमीटर करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। सहजीविता का उदाहरण है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लाइकेन जो होता है वो एक सहजीविता का उदाहरण होता है। यहाँ पर आप लाइकेन करेक्ट उत्तर के रूप में याद करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, तो वह हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो सभी उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देखिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आएंगे ये परीक्षा में ना। देखिएगा, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी होती है? तो पॉप ध्वनि से जलने वाली जो गैस होती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हाइड्रोजन गैस लिखना है। मनुष्य जीव है, मनुष्य कैसा जीव है? मनुष्य एक सर्वाहारी जीव होता है। यहाँ पर लिखना है आपको सर्वाहारी। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना है, संतरा जो होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सिट्रिक अम्ल। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। तो इसमें लिखना है सुचालक। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 कार्बन की संयोजकता होती है। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे बता रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे मोस्ट क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। देखिएगा अगला है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। नर लक्षणों के लिए एक्स गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ये सत्य होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, ये आपको सत्य लिखना है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं, ये गलत आपका हो जाएगा। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप ये जोड़ी देख पा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखें। तारों का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? तारे टिमटिमाते हैं। इंसुलिन में आपको मिलाना रहेगा
इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा का नियमन करना। एम्पियर में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। बेंजीन का जो सूत्र होता है C2H6 होता है। वही गुणसूत्र में आपको मिलाना रहेगा और वह हो जाएगा नर में लिंग निर्धारण। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में आपको मिलाना रहेगा, इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि प्रश्न जो बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में आएंगे। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? लिखना रहेगा आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। नेटल एक साकी पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्त्राव होगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है मेथेनोइक। क्या लिखना है? मेथेनोइक। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम कौन सा होता है? तो इसमें आपको लिखना है CO2। पादपों के तने में वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखना है, तो उसका नाम हो जाएगा जिब्रेलिन। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पारे की मिश्र जो धातु होती है उसे अमलगम कहते हैं। गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र में आपको लिखना है ये एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखना है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है। तो ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र, ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। हमारे फ्रेंड्स 6 से 23 तक के जो प्रश्न हैं मैं आप समस्त विद्यार्थियों को लाइव क्लासों में ही बता पाऊँगा, इसलिए सभी छात्र लाइव क्लासों में जरूर जुड़ें। तब तक जो सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं तो सभी सेट पेपर को पढ़ लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर आपको कहीं प्रश्न नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी आप करिएगा, जैसे कि परीक्षा में पास हो सके।